कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कल कथा चल रही थी कि महाराजा दशरथ ने भगवान राम जी ज्येष्ठ पुत्र का विवाह जनकपुर में संपन्न कराया और भगवान राम जी के सहित चारों भ्राताओं का विवाह संपन्न हुआ। भगवान राम जी स्वभाव से ही मर्यादित और सरल स्वभाव भगवान का रहा। भगवान कृष्ण संपूर्ण अपनी कलाओं से युक्त इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर आए। अवतार पृथ्वी पर रहा तो भगवान 16 कलाओं से युक्त, पर भगवान की कुछ कलाएं कम। कई संत महात्मा 9 कलाओं से युक्त भगवान राम जी को कहते हैं, कहीं कहा है 12 कलाओं से युक्त, पर भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। पर भगवान राम गंभीर गए, मर्यादित भगवान का व्यवहार। भगवान कृष्ण को छलिया ऐसे ही नहीं कहा है, भगवान को चोर ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी थी तो भगवान को सारी कलाओं का प्रयोग करना पड़ा। पर भगवान राम जी सब कुछ जानते हुए माँ सीता का भगवान ने त्याग किया, क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादित थे। भगवान का राज्याभिषेक जब हुआ था तो भगवान राजा थे और एक राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा की आज्ञा को माने। भगवान ने सब कुछ जानते हुए भी माँ सीता का त्याग किया था। तो भगवान की कुछ कलाएं कम थी, मर्यादित भगवान रहे। महाराजा जनक ने बारात को विदा किया। कल हम सब ने इस कथा को सुना। अयोध्या नगर में जब प्रवेश पाया तो सब माताएं निश्चिंत थी, राम जी का ही तो विवाह हुआ है। कोई चिट्ठी नहीं गई थी कि लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया, भरत भैया का भी विवाह हुआ है, शत्रुघ्न भैया का भी विवाह। कोई संदेश नहीं गया था। इतना हर्ष उल्लास था कि अयोध्या में कोई इसका संदेशा नहीं गया था। पर जब माताओं ने देखा एक पुत्रवधू नहीं आई, 4 पुत्रवधू आई घर में, तो माता अति हर्षित हुई। मंगल गीत हुआ और संपूर्ण रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। पर कहते अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न है, नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं, राजमहल में अति आनंद हो रहा है। पर कहते हैं जब सुख रहता है तो विधि का विधान, सुख के पीछे दुख भी लगा है। जैसे दिन के पीछे रात लगी है ना, हाँ कभी हो सकता है कि दिन का समय कुछ ज्यादा हो सकता है, दिन का समय कुछ लंबा रह सकता है, पर ऐसा नहीं है कि दिन ही बना रहेगा, उसके पीछे रात लगी। उसी प्रकार सुख हम सबके जीवन में है। आज सब सुख सुविधाएं हैं, पर ये स्थायी है इसकी कोई गारंटी नहीं, कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और सुख के पीछे भी दुख लगा, जीवन चक्र चलता रहे। अयोध्यापुरी सब आनंदित,
अब इस आनंद को जो देवता लोग हैं ना, वे भी बड़े देख रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। और उस आनंद में ही सोचते हैं भगवान राम जी यदि अयोध्या में रहेंगे तो फिर हमारी कार्य सिद्धि कैसे होगी, राक्षसों का वध कैसे होगा, धर्म की पुनः स्थापना कैसे होगी, रावण को कैसे मारा जाएगा। यदि भगवान यहाँ अयोध्या में रहे तो कोई कार्य ऐसे बने कि राम जी यहाँ से जाएं। तब धीरे धीरे सुख के पीछे दुख का समय आया। और वो दुख का समय क्या था कि महाराजा दशरथ ने एक बार अपना मुकुट सर पे जो था उसको सीधा किया, कुछ टेढ़ा लगा था। पहली बार स्वयं अपने हाथों से मुकुट को संवारा। तो जब संवारा तो सामने दर्पण था, मुकुट को पहले उठाया, फिर सही से लगाया। तो लगाया, जो कान के पास सफेद बाल थे उन पे दृष्टि चली गई। श्रवण समीप भय सित के सा, मन जरठपन अस अपदेशा। जैसी दृष्टि उन बालों पर पड़ी तो मन ने उपदेश किया, मन ने उपदेश किया कि अब वृद्धावस्था आ गई, अब राजपाट का त्याग करना चाहिए, अब भजन का समय हो गया है, अब वन में जाकर तप करना चाहिए जिससे कल्याण मेरा हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो जैसे ही मन ने उपदेश किया, अभी कल बताया था, यदि शुभ कार्य करने का संकल्प मन में आ जाए तो समझना चाहिए कि वो आज्ञा भगवान दे रहे। वो जो शुभ संकल्प मन में आया है, उत्पन्न हुआ है, वो बुद्धि की प्रेरणा से आया है, विवेकवान बुद्धि की प्रेरणा से आया है। तो भगवान उस आज्ञा को दे रहे। वशिष्ठ जी के पास आए, गुरु वशिष्ठ जी के पास, और आकर कहा कि राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, चारों पुत्रों का विवाह हो गया है, मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। जैसे आज संसार के वासी कहते हैं कि जिम्मेदारी पूर्ण हो जाए बस, फिर तो फ्री है, फिर तो समय ही समय, बस एक बार जिम्मेदारी पूर्ण हो जाए। पर ये कहने तक ही सीमित रह जाता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि रिटायरमेंट हो जाए बस, फिर तो टाइम ही टाइम, उसके बाद जितने पहले व्यस्त नहीं थे उससे ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। 100 में से 80% व्यक्तियों के साथ यही होता है, जो यूँ कहते हैं कि बस एक बार रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद समय ही समय। बहुत कम व्यक्ति उस समय अपने आप को भगवान के भजन में लगा पाते। तब महाराजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि चारों पुत्रों का विवाह हो गया और अयोध्या आनंद पूर्वक सभी निवासी रहते हैं। अयोध्या में सब प्रकार का आनंद है, और जो राम है मेरा ज्येष्ठ पुत्र, वो सब प्रकार से योग्य है। अब उसको राज सिंहासन पर बिठाया जाए, राज्याभिषेक उसका किया जाए, और मैं स्वयं वन में जाकर अब तप करूं, अपने कल्याण हेतु मैं अब कार्य करूं। जैसे ही गुरुजी ने ये सुना तो अति हर्षित हो गए। राजा दशरथ, ये भगवान की आज्ञा है, ये तुम्हारे जो मन ने उपदेश दिया है ये भगवान की आज्ञा है। और राजा दशरथ को प्रसन्न चित्त से मार गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत पत्र को देखकर सही मुहूर्त निकाला और मुहूर्त अगले दिन का ही रख दिया। प्रातःकाल के समय का बहुत सुंदर शुभ मुहूर्त निकाला गया और उसी दिन महाराजा दशरथ
गुरु की आज्ञा पाकर महल में आए और महल में आकर रानियों को ये बात बताई। रानियां भी अति हर्षित हो गई, क्योंकि राम सबको प्रिय है। सुमित्रा माता भी अति स्नेह करती, कैकेयी माता अति स्नेह करती है, कौशल्या माता अति स्नेह करती, तो किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है। हाँ, राम जी सब प्रकार से संपन्न हैं और राज सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। अयोध्या का राज्य है, कोई छोटा राज्य नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा दशरथ। तब इस खुशी को पाकर महाराजा दशरथ ने कहा, गुरुजी ने कल ही शुभ मुहूर्त निकाला, क्योंकि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे ही शुभ कार्य का संकल्प जगे, सबसे पहले उसे ही करना चाहिए। तब आज्ञा पाकर नगर में सूचना इसकी भी घोषणा कराई। पर कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित होते हैं या कुछ गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिनमें कुछ विशेष गुण पाया जाता है या किसी विशेष पद पर होते, उनके प्रशंसक भी बहुत होते हैं, और प्रशंसक के अलावा उनके आलोचक भी पाए जाते हैं। जिसके आलोचक होंगे ना, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति कुछ विशेष है। जिसके आलोचक, शत्रु भी उसके मिलेंगे, उसके ये शत्रु आलोचक दोनों मिलेंगे। तो देखो, अयोध्या इतनी आनंदित नगरी, इतने तपस्वी व्यक्ति वहां रहते कि यदि कोई पाप भी हो जाता था तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं बनी थी, कोई अदालत नहीं लगती। व्यक्ति स्वयं को देखता था कि शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों में जो मेरे द्वारा ये कर्म हुआ, ये पाप, शास्त्र कह रहा है पाप, तो पाप है, तो स्वयं उस पाप का दंड निश्चित करता था अपने लिए, अपने आप को स्वयं दंड देता था। इतनी अच्छी अयोध्या नगरी को कहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने आप को देखता कि मेरे द्वारा ये पाप कर्म हुआ है, तो अपने आप को दंड देता था। इस प्रकार की अयोध्या नगरी थी। अयोध्या किसको कहा गया है, हम विचार करें। अयोध्या नगर क्या है? जहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई आपस में द्वंद्व नहीं है, बस उसी नगर को अयोध्या नगर कहा गया। और कहा है कि अयोध्या नगर में कौन प्रवेश पाता है, कौन व्यक्ति रहता है, कि जिसको स्वभाव सरल है, जो सरल है वही व्यक्ति अयोध्या में निवास करता है। सरल अर्थात जिसके हृदय में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी निवास करते। से सीता, रे से राम और लेख से लक्ष्मण जी जिसके हृदय में निवास करते हैं, वही अयोध्या नगर का वासी है, वही अयोध्या नगर। तो ये हृदय ही अयोध्या है। यदि इसमें किसी प्रकार का राग न हो, द्वेष ना हो, द्वंद्व न हो, कलेश न हो, तो ये हृदय ही अयोध्या नगर। और यदि स्वभाव अच्छा है तो इसमें जो निवास करते, इसमें जो अच्छा स्वभाव हमारा है, अच्छे गुण निवास करते हैं, माँ सीता, राम जी और लक्ष्मण जी सहित इसमें निवास करते। यदि अयोध्या नगर हम अपने हृदय को बनाएंगे तो फिर भगवान राम अवश्य वास करेंगे, माँ सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित अवश्य निवास करेंगे। चर्चा चल रही कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आलोचक भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। तो उसी प्रकार अयोध्या नगर में जब ये घोषणा कराई गई, तो जो अयोध्या वासी थे, जो भगवान राम को अपना प्रिय मानते थे, उनके मन में अति हर्ष हो गया। कल महाराज जी जनक, महाराजा दशरथ जी
राम जी को राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे, राम राज्य होगा, राम राज्य होगा, राम हमारे राज्य होंगे, राम हमारे राजा होंगे। सुनकर अति प्रसन्नता सबके मन में आई। पर जो देवता है, सबसे पहले देवताओं में खलबली मच गई कि यदि कल भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है तब हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। जिसे तो भगवान ने अवतार लिया है वो कार्य भगवान कैसे करें, क्योंकि राज्य के इतने कार्य होते हैं, भगवान तो यहीं रह जाएंगे, कार्य सिद्ध नहीं हो। राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। क्या किया देवताओं ने मिलकर, कैसे काम बनाया जाए, कैसे भगवान को इस अयोध्या नगर से दूर किया जाए जिससे राक्षसों का वध हो, धर्म की पुनः स्थापना हो, कैसे दूर किया। तब कहते हैं देवताओं ने मिलकर माँ सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती माता को कहा कि आप अयोध्या नगर में जाकर और हमारा इस कार्य को आप सिद्ध कीजिए, इस कार्य को बनाइए कि भगवान का राज्याभिषेक नहीं, क्योंकि यदि राज्याभिषेक हुआ तो भगवान मर्यादित है और भगवान इस राज्य सिंहासन की रक्षा हेतु सब कुछ करेंगे और इससे बंध जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि भगवान का राज्याभिषेक नहीं हो, ऐसा कार्य कीजिए। अब कहते हैं जो जिस स्वभाव का होता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में वैसे ही विचार आते, जो जिस स्वभाव का हो। अब माँ सरस्वती जी अयोध्या नगरी में आकर खोजने लगी, कौन ऐसा मिले, कौन ऐसा मिले जिससे मेरा काम बने। अब देखा कि हाँ, एक दासी, कैकेयी की एक दासी है कुटिल मंथरा, और जिसके हृदय में राम के प्रति कोई प्रियता नहीं, बस इसी से कार्य बनेगा। मंथरा राम से स्नेह नहीं करती क्योंकि कैकेयी की दासी थी और कैकेयी की दासी होने के कारण कैकेयी को ही सब कुछ चाहती। मन में विचार रहता था कि ज्येष्ठ पुत्र राम, सिंहासन तो राम को मिलेगा, पर यदि राम को राज्य सिंहासन मिला तो राम का जन्म कौशल्य से हुआ है, तब कौशल्या माता को क्या होगा, प्रतिष्ठित माना जाएगा, क्योंकि राम उनके पुत्र हैं और वो सिंहासन पर बैठे। तो मैं कैकेयी की दासी, क्यों न कैकेयी का पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठे, तो मैं कैकेयी की दासी हूँ, प्रशंसा मेरी भी होगी और प्रतिष्ठित माताओं में कैकेयी की गिनती हो कि कैकेयी माता का पुत्र भरत राज सिंहासन पर बैठे। तो प्रियता राम के प्रति नहीं थी, तो सरस्वती माता ने जाना यहाँ मेरा काम बनेगा। कुटिल मंथरा की बुद्धि पर माँ सरस्वती जी बैठी और विचारों को भरा कि इस प्रकार कार्य होगा। जो रावण का एक भाई था कुंभकर्ण, जिसको हम कहते हैं ना 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, और जगता था तो इतना खाता था परेशान हो जाते थे कि कब ये खाकर सोए, सोता था तो चैन मिलता था सबको, बलशाली बहुत। तो उसने ये वरदान कैसे पाया था? उसने ये वरदान भगवान इंद्र की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और तपस्या कर वह क्या चाहता था, वह तपस्या कर इंद्र आसन को ही चाहता था। इंद्र का जो आसन था ना, राज सिंहासन, उसी को चाहता था। जब देवताओं को लगा राक्षस तप कर रहा है, तो राक्षस जो तप करते हैं वो संसार मनुष्य को कल्याण हो, ऐसा तो कोई तप किया नहीं। राक्षसों का एक भी तप ऐसा नहीं जिसमें हम सबका कल्याण हो, या पृथ्वीवासियों का कल्याण हो, या किसी देवताओं को कुछ विशेष उपलब्धि मिले। केवल अपने स्वार्थ हेतु मैं अमर हो जाऊं, सब प्रकार की शक्ति मुझ में समाहित हो, या मुझे उस प्रकार का पद मिल जाए, इसे तो तप करते थे। तो देवताओं ने पाया कि कुंभकर्ण वो कठोर तप कर रहा है, आखिर इसके अंतःकरण का भाव क्या है?
अंतःकरण के भाव को पाया तो इंद्रासन मुझे मिल जाएगा। पर देवताओं ने कहा यदि इंद्रासन इसके हाथ में चला गया तो अन्य देवता तो सब कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि इंद्र के आदेश अनुसार समस्त देवी देवता कार्य कर रहे जो त्रिदेवों से अलग, तो हम सब तो इसके कंट्रोल में होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसके इस भाव को बदल दिया जाए। तब देवताओं ने मिलकर सरस्वती माता की स्तुति की थी, आह्वान किया और सरस्वती माता को कहा था कि तुम विभीषण की बुद्धि पर जाकर बैठ जाओ, कुंभकर्ण बुद्धि पर जाकर बैठ जाओ, और जब ये वरदान मांगेगा तो आप ऐसा वरदान इसको दिलाना कि पृथ्वी पर भी शांति से नहीं रहेगा, कि पृथ्वी पर भी कुछ शांति बनी रहे। तब कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा था अपने भाव से वे मांगना चाहता था इंद्रासन, पर मुख से निकला निंद्रासन, मुझे निंद्रासन मिल जाए। तब जो देवता थे उन्होंने कहा तथास्तु, 6 महीने की निद्रा का आसन दे दिया। तो कहने का भाव क्या है, देवता लोगों को सब मालूम रहता है कितना तप बढ़ रहा है। तो देवताओं ने मां सरस्वती का आह्वान किया कि आप कुछ अयोध्या में जाकर ऐसा करो कि राम जी को राज सिंहासन न मिले। तब मंथरा को वो मां सरस्वती ने सही पाया, क्योंकि इसके हृदय में राम के प्रति स्नेह नहीं, सब जगह खोजा, सब जगह राम के प्रति स्नेह, राम हमारे प्राणों से प्यारे हैं, राम राज्य होगा, अति उत्साह नगरवासियों में है। पर कुटिल मंथरा की बुद्धि को मां सरस्वती ने ऐसे विचार उसकी बुद्धि में भरे कि बस यहीं से काम बनेगा। जैसे ही मंथरा के कानों में ये सूचना पड़ी कि कल शुभ मुहूर्त में राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो मंथरा के हृदय में स्नेह नहीं था और मंथरा के हृदय में एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि कैसी? ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे राम इसके इस अभिषेक को मैं रोक दूं। एक रात का ही समय मेरे पास है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं। राम तिलक सुनी भाव उड़ता हूँ, उसके शरीर में जैसे अग्नि प्रकट हो गई। इतना हृदय से इतना गलानी भगवान के प्रति, कैसा क्या किया जाए। और एक दृष्टि से वाल्मीकि रामायण में ये आया कि मंथरा से रावण की भी एक योजना चल रही थी। ये वाल्मीकि रामायण में आया कि मंथरा रावण से मिलती थी और रावण भी चाहता था, जब रावण को भी ये सूचना मिली, क्योंकि रावण के भी अपने गुप्तचर होते थे जो चारों दिशाओं में घूमते रहते थे, दिशाओं में अमुक स्थान पर क्या चल रहा है रावण को सूचना देते थे। तब रावण की और मंथरा की भेंट होती थी। तो रावण ने मंथरा को बुलाया और कहा मंथरा से कुछ ऐसा अयोध्या नगर में करो जिससे राम का राज्य नहीं हो पाए, क्योंकि रावण ने देख लिया था भगवान राम को जिस समय शिव धनुष को खंडित किया कि ये कोई साधारण नहीं, ये राम अति बलशाली, और यदि ये राज सिंहासन पर बैठा तो अयोध्या का राज्य बहुत बड़ा था, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और लंका का राज्य तो बहुत कम था, अयोध्या नगर का राज्य बहुत। तो रावण भी चाहता था राम का राज्याभिषेक नहीं। तो कुटिल मंथरा कैकेयी के पास आई, कैकेयी की दासी, और जिस व्यक्ति से अपना काम बनवाना होता है तो पहले क्या करते हैं, उसकी मोटी मोटी प्रशंसा करते हैं, उसको खुश करते हैं, अपना काम बनवाना है ना। तो मंथरा आई, खूब निकला हुआ है, डंडी लेकर आई, कैकेयी के पास आई। कैकेयी माता अति प्रसन्न है और कैकेयी माता का भाव है यदि अगला जन्म भी मुझे मिले और
मुझे संतान की प्राप्ति हो तो राम मुझे संतान रूप में मिले। इतना अच्छा स्वभाव राम का। राम मुझसे अधिक स्नेह करता है, कौशल्या से भी अधिक स्नेह मुझसे करता है। पता है कैकेयी को, तो कैकेयी ने क्या कहा? मंथरा ने कैकेयी के पास आकर क्या कहा, अरे तू बहुत बोली, तुझे पता है क्या चल रहा है महल? कैकेयी माता ने कहा, हाँ मुझे पता है, महाराजा दशरथ ने मुझे सब बताया है। कल भगवान मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और राम ज्येष्ठ भी हैं, विधि के विधान के अनुसार ये सही है। और राम बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझे इस चीज़ की बड़ी प्रसन्नता है, मेरा राम कल राज्य सिंहासन पर बैठेगा। तब मंथरा कहती है, कैकेयी तू बड़ी बोली, तू कुछ समझ नहीं सकती, तू जब बहुत बोली। इसमें पता है पीछे क्या चाल है? जब राम सिंहासन पर बैठेगा तो राम भले ही तुझसे स्नेह करता है, पर पुत्र तो कौशल्या का है ना, तो कौशल्या माता की भी ये चाल। देखो जन्म चारों भ्राताओं का एक दिन हुआ, विवाह एक दिन हुआ, तो फिर राम को ही राज्य सिंहासन क्यों? राम ही अधिकारी क्यों? तो बहुत बोले है, तो नहीं जानती ये सब कौशल्या माता का षड्यंत्र। कौशल्या चाहती है मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठे, जिससे आने वाले समय में मेरी अधिक प्रशंसा होगी, मैं अधिक प्रतिष्ठित कहलाऊंगी और अपने अनुसार, क्योंकि माँ का आज्ञा की तो पालन पुत्र करेगा, अपनी आज्ञा अनुसार सब कार्य सिद्ध कराए। तो बहुत बोली तो कुछ नहीं जाने। जब इस प्रकार की वार्तालाप पर कैकेयी माता ने कई बार मंथरा को कहा, तो नहीं मंथरा, ऐसे मेरे प्रिय राम नहीं, ऐसी कौशल्या नहीं, ऐसे महाराजा दशरथ नहीं। पर जब बार बार ये बात को कहा, तब कैकेयी माता ने कहा मंथरा से तू चाहती क्या है? तब मंथरा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि चारों भ्राताओं एक समान एक दिन जन्म सबका हो। मैं चाहती हूँ कि भरत है ना वो राज सिंहासन पर बैठे, भरत तेरा पुत्र, भरत राज सिंहासन पर बैठे और जो भगवान राम है, राम जिसको कौशल्या का जो पुत्र है, उसको कुछ समय के लिए वनवास हो जाए। तब कैकेयी ने चर्चा भी की, क्यों उसको वनवास क्यों? क्योंकि जब तक राम सिंहासन पर भरत बैठेगा और अच्छे से उस व्यवस्था को चलाएगा, समस्त प्रजा भी इस चीज को मानेगी, तो 14 वर्ष तक ये सब कार्य हो जाएगा, फिर लौट कर राम भी आ जाए, तो इसमें कोई द्वेष नहीं। इस प्रकार अपनी भाषा में मंथरा ने कैकेयी को सब बात सिखाई। कैकेयी की भी कुछ बात समझ में आई और जब विधाता को कुछ कार्य कराना होता है, तब मंथरा की बुद्धि पर भगवान माँ सरस्वती का प्रभाव है, तो माँ सरस्वती को अपना कार्य सिद्ध करना है। अब मंथरा ने जिस प्रकार सिखाया, कैकेयी की कुछ बात समझ में आई। अब कहा कार्य कैसे बने? अब कैकेयी माता को वो ध्यान नहीं। अब मंथरा कह रही कैकेयी, तुम ये सब कर सकती? मैं कैसे कर सकती? कि तेरे 2 वचन महाराजा दशरथ के पास धरोहर रूप में रखी। अब कल भी इस चीज की चर्चा थी कि अपने हृदय के राज नहीं बताने चाहिए, कल चर्चा थी। अब कैकेयी माता ने अपना राज मंथरा दासी को बताया था कि हम अमुक युद्ध में गए थे और वहाँ 2 वचन मेरे जो महाराजा दशरथ ने मांगे थे, वो महाराजा दशरथ के पास। वे 2 वचन कौन से होंगे चर्चा करेंगे, पर इस चीज की चर्चा की। पर इसीलिए कहते हैं कि अपने हृदय के राज नहीं बताने चाहिए। माँ कैकेयी तो बोल गई, पर मंथरा दासी की याद
कहा कि वो 2 वचन मांगने का आज समय आ गया है। देखो कि कई इसी निमित्त में 2 वचन रखे थे, आज उनको मांगने का समय आ गया है। तुम्हें अपने उन 2 वचनों को महाराजा दशरथ से मांगना है। इस प्रकार कैकेयी माता को सिखाया और कैकेयी जी ने भी उचित समझते हुए अपने समस्त आभूषणों को त्याग कर और साधारण वस्त्र धारण कर और कोप भवन में प्रवेश किया। पहले एक कोप भवन अलग बना होता था, यदि कोई महल में रूठ जाता था तो उस कोप भवन में प्रवेश पा जाता था और फिर मालूम होता था कि वह कुछ चाहता है और उसका वो चाहा हुआ जो मन से चाहता था वो पूर्ण नहीं, उसकी मांग क्या है उसकी पूरी की जाती। तब संध्या का समय, उसी दिन अगले दिन भगवान राम जी का राज्याभिषेक होना और उसी दिन मंत्रा ने कैकेयी को ये सब बातें सिखाई और वही दिन सांझ का समय है। महारानी कैकेयी को भवन में गई और जैसे ये महाराजा दशरथ को पता चले, महाराजा दशरथ कोप भवन में आए, कैकेयी से पूछते हैं, सारा अयोध्या नगर हर्षित है, सारा अयोध्या नगर बहुत हर्षित है, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, राम राज्य स्थापना होगी और तुम कोप भवन में हो। कैकेयी क्या बात, किस कारण कोप भवन में आई? महाराजा दशरथ ने जब ये पूछा तो कैकेयी माता ने कहा, यहाँ मैं कोप भवन में हूँ और मैं कुछ चाहती हूँ। बहुत विस्तृत इसकी व्याख्या रामायण में आई, समय का अभाव। महारानी कोप भवन में है, महाराजा दशरथ पूछ रहे हैं तो महारानी ने सीधे सीधे कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मंत्रा ने कह रखा था कि जब तक महाराजा दशरथ राम की सौगंध न खाए तब तक अपने भाव को मत कहना। तो आज माँ कैकेयी ने अपने 2 वचन मांगे और रघुकुल की एक रीति कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि वचन दे दिया तो प्राण जा सकते हैं पर वो वचन मिथ्या नहीं होगा। तब कैकेयी माता ने अपने भाव को प्रकट किया कि मेरे 2 वचन आपके पास गिरवी। महाराजा दशरथ ने कहा, मेरा तो स्वभाव है मैं भूल जाता हूँ, तुम इस कारण कोप भवन में आई कि मेरे वो याद नहीं। ठीक है, आज पुनः मैं कहता हूँ तुमसे कि तुम्हारे 2 वचन हैं, आज जो मांगूंगी मैं वो दूंगा। महाराजा दशरथ से पहले राम की सौगंध दिलवाई कि आप राम जी की सौगंध को पाओ, राम की सौगंध को धारण करो, तब मैं वो वचन कहूँगी। महाराजा दशरथ ने कहा ठीक है, भगवान राम जी की सौगंध को धारण किया। मुझे मेरे पुत्र प्राणों से भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्र राम की सौगंध, कैकेयी जो तू कहेगी आज मैं तुझे वो सब दूंगा, पर जल्दी से राज्याभिषेक की तैयारी करनी है। संपूर्ण अयोध्यावासी हर्षित हैं, जल्दी से अपनी इस कठोरता को निष्ठुरता को दूर कर, जल्दी से मुझे बता क्या चाहिए। तब महारानी कैकेयी ने क्या कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तामस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनी मृदु वचन भूप ये सोकू, शशि कर छुअत विकल जिमी को। कि एक वर तो मैं चाहती हूँ कि भरत जी को राज्याभिषेक हो, राज्य सिंहासन मिले, पहला वर मेरा। दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ कि राम को
एक तामस वेश मतलब तपस्वियों का वेश धारण कर वैरागी के रूप में राम का 14 वर्ष वनवास मांगती। ये दो मैं वरदान मांग। तो जैसे ही ये 2 वर महाराजा दशरथ ने सुने तो महाराजा दशरथ जो कभी सपने में भी जिसकी कल्पना नहीं की हो ऐसा कुछ सुना और उसे पूर्ण करना है क्योंकि राम जी की सौगंध ली रघुकुल की रीति। तो महाराजा दशरथ पृथ्वी पर बड़े मूर्छा आई। ये कहीं तुम क्या मांग रही? कि कहीं तुमने इसको समझा है जो मांग रही? पर कहीं ने कहा मैं बहुत सोच समझ कर ये 2 वर मांग रही हूँ और आपको ये मुझे देने पड़ेंगे। देखिए विचार हम सब करें कि महारानी कैकेयी ने पुत्र के लिए भरत जी के लिए राज्याभिषेक मांगा कि राज सिंहासन मिले, पर राम जी के लिए वनवास क्यों मांगा? विचार करने योग्य बात। क्यों राम जी के लिए वनवास मांगा? ठीक है तो अपने पुत्र के लिए सिंहासन चाहती है, ये महाराजा दशरथ ने भी कहा, पर राम के लिए वनवास क्यों चाहते हैं? राम को वन में क्यों भेजना चाहते? वो भी 1 वर्ष के लिए नहीं 2 वर्ष के लिए, पूरे 14 वर्ष तामस वेश तपस्वियों का वेश धारण कर वनवास में मेरे राम के लिए ऐसा क्यों मांगती है? इस सोच में महाराजा दशरथ डूब गए और उनको मूर्छा आ गई। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महारानी कैकेयी की ये 2 वचन कैसे जो महाराजा दशरथ के पास धरोहर रूपों में थे गिरवी रखे ये 2 वचन क्योंकि महारानी कैकेयी अपने पिता की इकलौती संतान थी, ऐसा संतों से सुना। और महारानी कैकेयी भी राजा की ही कन्या, तो राजा नीति निपुण थे और अपनी कन्या को भी उन्होंने कैकेयी को भी संपूर्ण नीतियों में निपुण बनाया था। शाम दाम दंड भेद समस्त नीतियां कैकेयी माता को आती थी और युद्ध नीति में भी पूर्णतः निपुण थी कैकेयी माता। एक बार राजा इंद्र पृथ्वी पर महाराजा दशरथ को लेने आए। ऐसा सुना है अर्जुन को भी लेने आए, पर ये त्रेता युग की चर्चा है। तो महाराजा दशरथ को पृथ्वी पर लेने आए थे क्योंकि महाराजा दशरथ साधारण नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अति बलशाली थे, भुजाओं में अति प्रबल बल था, सामने शत्रु होता था तो महाराजा दशरथ युद्ध में कभी हारे नहीं। जब भी युद्ध हुआ महाराजा की विजय होगी तो इनकी विजय चारों दिशाओं में फैली थी, अपार सेना थी। तब राजा इंद्र भी एक असुर से युद्ध कर रहे थे पर उस असुर पर विजय नहीं पा सके, तो अपनी सेना को अपने बल को महाराजा दशरथ से कम पाते थे कि महाराजा दशरथ का अपार बल साधारण नहीं है महाराजा दशरथ। तो पृथ्वी पर राजा दशरथ को लेने राजा इंद्र आए। तब राजा दशरथ इंद्र नगर में गए, युद्ध हेतु इंद्र के पास आए तो माता कैकेयी को साथ लेकर आए क्योंकि कैकेयी माता युद्ध नीति में निपुण थी। केवल कैकेयी माता को साथ लेकर गए और कैकेयी माता महाराजा दशरथ की रथ पर ही रहती थी, साथ में रहती थी युद्ध के समय। और जैसे ही उस असुर से युद्ध हुआ कुछ समय में युद्ध चला और महारानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ रहती। तो जो अंतिम युद्ध चल रहा था, जहां लग रहा था कि महाराजा दशरथ की इंद्र की विजय हो गई, तब जो महाराजा दशरथ का रथ था उसका एक पहिया टूट गया
पहिया टूटा, वो किस कारण टूटा कि उसमें जो एक कील लगी थी, जो उस पहिए को बांधे हुई थी, वह टूटी तो वो पहिया निकलने ही वाला था, कुछ खंडित भी था, निकलने वाला था। तो माँ कैकेयी की दृष्टि उस पर पड़ी, तो कैकेयी तुरंत रथ से नीचे उतरी और उस कील की जगह अपनी उंगली को माँ ने वहां लगा दिया, उंगली को लगाया और रथ का पहिया ऐसे ही बना रहा। उस रथ में महाराजा दशरथ युद्ध कर रहे थे और घोर युद्ध चल रहा था, युद्ध का अंतिम निर्णय होने वाला था। और माँ कैकेयी उसमें अपनी उंगली रखे वहीं पर बैठ गई और महाराजा दशरथ युद्ध करते थे। कुछ समय पश्चात महाराजा दशरथ ने जो सामने जिनसे युद्ध हो रहा था उन पर विजय पाई तो अति हर्षित हुए, पर पाया कि रथ पर कैकेयी नहीं। दृष्टि डाली कैकेयी कहाँ पर, तो देखा कि कैकेयी जहाँ पहिया है रथ का वहां पर लेटी हुई है और अपनी उंगली को उस कील की जगह पर जहाँ पहिया लगा है, कील टूटी है वहां लगाए। तो राजा दशरथ ने जब ये देखा, रथ से नीचे उतरे, कैकेयी माता को उठाया और उसकी उंगली को देखा तो आधी उंगली खत्म हो चुकी थी, आधी उंगली खराब हो चुकी और रक्त बहुत बह रहा है। तो राजा दशरथ ने जब इस दृश्य को देखा तो अति हृदय में प्रेम आया, आंखों में आंसू आए। कैकेयी, आज मैं इस रथ पर खड़े रहकर यदि युद्ध कर पाया तो केवल तुम्हारे कारण इस युद्ध में मेरी विजय हुई है, तो केवल तुम्हारे कारण। कैकेयी, आज मैं तुमसे अति प्रश्न हूँ, आज तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब कैकेयी माता ने कहा, महाराज जो कुछ आपका है सो मेरा ही तो है, फिर मैं क्या मांगू, धन संपदा जितनी आपके पास है वो सब मेरी ही तो है, तो मैं क्या मांगू। फिर भी महाराजा दशरथ ने कहा, तुम्हें इनसे कुछ अलग भी चाहिए तो वह भी मुझे बता, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। महारानी कैकेयी की कुछ समझ नहीं आया और महारानी कैकेयी ने कहा, ठीक है, आप मुझे कहते हैं कि तू एक नहीं तो 2 वर मांग, मैं दूंगा। मैं आपसे कहती हूँ कि समय आने पर मैं ये 2 वचन आपसे समय आने पर मांगूंगी। मेरे 2 वचन आपके पास उधार हैं, गिरवी रूप में आपके पास पड़े हैं, समय आने पर मैं 2 वचन मांगूंगी। तो वही 2 वचन हैं जो माँ कैकेयी ने राजा दशरथ को कहे हैं कि मेरे 2 वचन की पूर्ति आप कीजिए, जो आपने मुझे वचन दिया था उसको पूर्ण कीजिए। वही 2 वर मांगे हैं। पहला वर मांगा है भरत का राज्य सिंहासन पर राज्याभिषेक हो, तिलक हो। दूसरा मांगा है तामस वेश में, तपस्वियों के वेश में श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो। इस प्रकार 2 वचन मांगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कल माताएं कुछ चर्चा चली थी कि एकादशी है तो कुछ भजन विशेष हो, पर समय कथा तो कथा होती है, कथा में समय का भान नहीं रहता है। बार बार घड़ी देखकर उसको रोकने का प्रयत्न किया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो माताएं 2 भजन अवश्य आज करेंगी। निर्जला एकादशी है, जिससे हम सबकी वृत्ति भगवान में लगे और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का दर्शन हम कर पाए। बोलिए। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।